नमस्कार कक्षा 8वीं के बच्चों, मैं राजेश्वरी वाघ पायोनियर पब्लिक स्कूल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला से पहली कविता बड़े चलो पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम आवश्यक है। यह भी सच है कि सफलता की ऊंचाइयों पर वही चढ़ सकता है जिसमें साहस हो। कठिनाइयां देखकर जो हिम्मत न हारे वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति हो, हमें उससे डरना नहीं है और आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। तो आइए राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी बड़े चलो चलो कविता के कवि, इनकी जानकारी हम कुछ शब्दों में लेते हैं। सोहनलाल द्विवेदी का समय 22 फरवरी 1906 से 1 मार्च 1988 तक माना जाता है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई और आपको राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। आप महात्मा गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित हुए। द्विवेदी जी ने बाल उपयोगी रचनाएं भी लिखी। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की डिग्री ली और आजीविका के लिए जमींदारी और बैंकिंग का काम करते रहे। 1938 से 1942 तक वे राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक थे। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक रूप से बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। आपने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य की भी रचना की। उनमें प्रमुख है बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, चेतना, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती आदि। ये आपकी कुछ रचनाएं आपने देखी हैं। इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी की और बहुत सारी रचनाएं हैं जो यहाँ पर आपको नहीं बताई गई हैं। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। देखिए, सोहनलाल द्विवेदी जी भारत देश के जो नागरिक है उनसे किसी भी परिस्थिति में आगे ही बढ़ते चले जाने की बात इस कविता के माध्यम से कहते हैं और उन्हें किसी भी परिस्थिति में न डरने के लिए कहते हैं। अभी देखिए ये कविता की पंक्तियां देखिए किस प्रकार है। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो नहीं, बड़े चलो। हटो नहीं डरो नहीं, बड़े चलो। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि ना हाथ में तुम्हारे कोई शस्त्र हो। शस्त्र क्या होता है? हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। ना हाथ एक अस्त्र हो, यानी ना तो आपके पास कोई फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार हो, ना हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार हो, ना फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार हो। यानी आपके पास इन दोनों में से कोई भी हथियार न हो। चाहे आपके पास न अन्न हो, यानी अन्न यानी न भोजन हो, न खाने के लिए खाना हो, फिर भी, और न पहनने के लिए वस्त्र हो, फिर भी आपको इन सारी परिस्थितियों से नहीं डरना है। आपको क्या करना है? हटना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, डरो नहीं, डरना नहीं है,
क्या करना है? बढ़ते बढ़ते चले जाना है। कोई भी परिस्थिति हो, हमें इससे डरना नहीं है, चाहे हमारे पास युद्ध करने के लिए शस्त्र ना हो, चाहे अस्त्र ना हो, न खाने के लिए अन्न हो, न पहनने के लिए वस्त्र हो। हमें चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें हटना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है? सिर्फ बढ़ते बढ़ते चले जाना है। अगली पंक्तियां। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्राण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष यानी चाहे तुम्हारे सामने हिम शिखर ना हो, यानी बर्फ से ढका हुआ कोई बर्फ से ढकी हुई कोई शिखर यानी चोटी क्यों ना हो। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तुम्हारा प्रण उठे निखर, तुम्हारा प्रण उसको देखकर डगमगाना नहीं चाहिए। तुम्हारा प्रण क्या होना चाहिए? प्रण यानी निश्चय, उठे निखर और भी मजबूत हो जाना चाहिए। भले ही जाए जन बिखर, चाहे लोग उससे डर कर इधर उधर क्यों न बिखर जाए, तुम्हें क्या करना है? रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ते बढ़ते चले जाना है। घटा घिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अभी देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? घटा घिरी अटूट हो, यानी घटा कैसी घिरी हो? जो न टूटने वाली, एकदम काली घनघोर यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, ऐसी घटा क्यों न घिर कर आ गई हो। अधर में कालकूट हो, चाहे तुम्हारे अधर यानी होठों पर कालकूट यानी जहर क्यों ना हो, वही सुधा का घूट हो, और वो जहर ही तुम्हारे लिए सुधा यानी अमृत का घूट होना चाहिए, और उसे तुम्हें चुपचाप पीकर जीते चले जाओ, मरते चले जाओ, परंतु बढ़ते चलो बढ़ते चलो। अगली पंक्तियां। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ देखिए कवि क्या कहते हैं कि चाहे गगन आग क्यों ना उगलता हो, यानी आसमान से सूर्य देवता चाहे आग क्यों ना उगल रहे हो, छिड़ा मरण का राग हो, चाहे युद्ध भूमि में मरण का राग यानी गीत क्यों ना छिड़ा हो, लहू का अपने फाग हो, और उस लहू को तुम्हें फाग यानी होली का रंग समझकर, या फिर युद्ध भूमि में लहू की होली क्यों ना खेली जा रही हो, तुम्हें भी उस होली से खेलते हुए अड़ना नहीं है, अड़ो वहीं यानी अड़ जाना है। तुम्हें अपने जो प्रण पर है अड़े रहना है, गड़ो वहीं, वहीं पे गड़े चले जाना है, और बढ़ते बढ़ते चले जाना है। अगली पंक्तियां। चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो, बड़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। देखिए अभी यहाँ कवि क्या कहते हैं? चलो नई मिसाल हो, तुम्हें कैसे चलना है? एक मिसाल यानी एक उदाहरण की तरह, लोग तुम्हारा उदाहरण दे, इस तरह से तुम्हें लोगों के सामने एक मिसाल बनकर आगे चलते चले जाना है। चलो जलो नई मशाल हो, और एक नई मशाल की तुम्हें, एक नई मशाल की तरह तुम्हें जलते हुए आगे बढ़ते रहना है। बड़ो नया कमाल हो, और ऐसे बढ़ना है कि एक नया कमाल होने जा रहा है। झुको नहीं, झुकना नहीं है, रुको नहीं, रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। आगे। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष यानी जो तुम्हारे शरीर में जो थोड़ा भी रक्त बाकी है, उसको भी अपने देश के लिए तोल दो, यानी उसको भी अपने देश के लिए
लगा दो या देश पर निछावर कर दो। स्वतंत्रता का मोल दो, जो तुम आजादी आज आजादी का जो आज तुम आनंद ले रहे हो, उस आजादी का तुम्हें मोल देना है, यानी मोल देना है यानी कीमत चुकानी है। कड़ी युगों की खोल दो, जो युगों से चले आ रहे हैं जो बंधन, ठीक है, उन सबको क्या करना है, तुम्हें खोल देना है। डरो नहीं, डरना नहीं है, मरो नहीं, मरना नहीं है, सिर्फ बढ़ते चलो, यानी बड़े चलो, बड़े चलो। आइए एक बार फिर से हम सभी एक साथ कविता को पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए मेरे साथ। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, डटो नहीं, डरो नहीं, बड़े चलो, बड़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्राण प्रण उठे निखर। भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं, झुको नहीं, बड़े चलो, बड़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर में कालकूट हो, वही सुधा का घूट हो। जिए चलो, मरे चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो। अड़ो वहीं, गड़ो वहीं, बड़े चलो, बड़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बड़ो नया कमाल हो। झुको नहीं, रुको नहीं, बड़े चलो, बड़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो। कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं, मरो नहीं, बड़े चलो, बड़े चलो। देखिए अभी हमने ये कविता आज पढ़ी है, बड़े चलो, बड़े चलो। बच्चों, इस कविता को आपको याद करना है और इसे आपको मुझे सुनाना भी है। मुझे उम्मीद है आपने ये मेरे साथ पढ़ी होगी और बार बार ये वीडियो देखकर आपको मेरे साथ इस कविता को पढ़ना है, दोहराना है, अर्थ को समझना है। ठीक है? अच्छा, ठीक है, इसके आगे का जो कार्य होगा वो हम इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सबको यह कविता आसानी से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।